अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है साइड बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स का, जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। अब मैं दूसरे एस्लोस की तरफ जा रहा हूं और जो एस्लोस है वो ये है। The right bisector of sides of triangles are congruent. ओके, ये वर्ड सुन के कुछ समझ आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करते हैं इसको जियोलजेब्रा में और हर मैं वर्ड्स की मीनिंग वहां पर आपको समझाऊंगा। ओके भाई, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। और मैं ट्रायंगल के जो तीनों साइड है उसमें मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लेता हूं। पिछली वीडियो जिसने देखी है तो उसको ऑलरेडी पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, लाजमी तौर पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली वीडियो जो मैंने पिछले दी थी वो लाजमी तौर पर देखनी है। अच्छा, अब क्या एसलोस था, एसलोस की डिमांड क्या थी? वो ये थी कि अगर एक ट्रायंगल पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन साइड्स होती हैं तो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे। जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं तो वो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं और इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स को एक मैंने मिसकॉन्सेप्ट को लीड करते हुए देखा है। वो क्या है? वर्ड है कॉन्क्यूरेंट और वर्ड है कॉन्ग्युरेंट। कॉन्करेंट और कॉन्ग्युरेंट में बहुत मिसकॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, हो जाता है बच्चों का, क्योंकि दोनों में उनको फर्क समझ ही नहीं आता। भाई कॉन्करेंट जो इस एस्लोस की डिमांड है, जब ये तीन लाइनें एक पॉइंट से गुजरेंगी तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। और जैसे आपको पता है पिछली वीडियो से, लाइन बाइसेक्टर क्या करते हैं? अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ई, तो लाइन बाइसेक्टर क्या करते हैं? ए से ई की लेंथ और ई से बी की लेंथ बराबर होती है, तो मैं कहूंगा ए से ई कॉन्ग्युरेंट। कॉन्ग्युरेंट का मतलब होता है बराबर होना, बराबर होगा ई से बी की लेंथ के। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल फर्क समझ आ गया होगा और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के बारे में भी बात समझ आ गई होगी। तो ये एस्लोस की सिंपल सी ये डिमांड है, जब भी एक ट्रायंगल में तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप ड्रॉ करते हैं तो तीनों एक ही पॉइंट से मीट करते हैं और इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट यानी अगर ये इसका जनरल नाम है, इसका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट बनाएंगे तो हमारे पास इस पॉइंट को कहते हैं हम सरकम सेंटर। यानी यस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट तो है मगर इसका स्पेशल नाम भी है जिसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर, सेंटर की कोई बात हो रही है और यहाँ कोई सेंटर है नहीं, सर्किल का सेंटर होता है। अरे जनाब, बिल्कुल है सेंटर, बिल्कुल 100% है सेंटर। यानी आप क्या कर सकते हैं, कंपास को ओपन कर सकते हैं, इस मीटिंग पॉइंट से स्टार्ट करें, या तो ए तक ले जाएं कंपास ओपन, या बी तक कंपास को ओपन करें, या डी तक, और आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा जो आपके पास, जिसका सेंटर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा और इसका नाम, इस सेंटर का नाम होगा सरकम सेंटर। सरकम मतलब बाहर, बाहर सर्किल बनना, ट्रायंगल के बाहर या किसी भी शेप के बाहर सर्किल बने तो उसको हम कहते हैं सरकम सर्किल, और उसके सेंटर को कहते हैं सरकम सेंटर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। जो इसमें खास बातें समझने की हैं वो ये हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए दोस्तों, कि ए से लेकर डी की लेंथ, डी से लेकर बी की लेंथ और बी से लेकर सी की लेंथ, ये तीनों लेंथ भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी ये देखें, ये लेंथ डी से ए की लेंथ ट्रायंगल के वर्टेक्स
और डी से बी की लेंथ, डी से ए की लेंथ और डी से सी की लेंथ, ये तीनों लेंथें हमेशा हमेशा और हमेशा आपके पास बराबर होती हैं। उम्मीद करता हूं ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गए होंगे। अब इस थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह डेवलप होंगे, चले आइए उसका आइडिया देते हैं। यहां पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपके पास इसका मतलब क्या होता है, और मैंने ये भी बता दिया पी से ए, पी से बी और पी से सी की लेंथ आपके पास बराबर होगी, क्योंकि ये सर्कल होगा और जो ये पी पॉइंट होगा इसको हम सरकम सेंटर कहेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये अंदर मीट करेंगे, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा ये बाहर मीट करेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल पे यहाँ पे मीट करेंगे। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी इसका एक एंगल जो ये है वो 90 से बड़ा होगा। एक्यूट मतलब सारे के सारे तीनों एंगल 90 से कम होंगे, और राइट एंगल का मतलब एक एंगल एग्जैक्टली 90 का होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी जल्दी जल्दी इसके मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है आपके पास कि यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, के जेड एल जेड एम जेड आर अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई के जेड एल जेड और एम जेड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये इसका एक इन्होंने पीस लिया है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने क्या किया है, इसका एक पीस लिया है। वैसे तो ये ऐसे लाइन होंगी, ये लाइन ऐसे होगी। लेट मी ड्रॉ फॉर यू जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो। ये लाइन ऐसे होगी और ये लाइन बेसिकली ऐसे होगी लॉन्ग सी। उन्होंने उन लाइनों के पीस लिए हैं खाली, यानी ये पीस लिए हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूं, खाली ये हिस्से लिए हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिस्से लिए हैं इन्होंने, पीसीस लिए हैं, दिस वन। और हमें इतना पता है कि भाई अगर ये सेंट्रॉइड पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया, कॉन्करेंट पॉइंट जिसको यहां पर सॉरी बोल रहा हूं सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर है आपके पास, तो जी से जेड बराबर होगा एच से जेड और ये बराबर होगा जे से जेड के। तो जनाब ये सब के सब आपके पास अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपके पास ये 19.9 है तो जनाब अगर ये आपके पास 19.9 है तो आपसे क्या मांग रहा है, फाइंड एच से जेड। ओके, एच से जेड, ये जो एच से जेड होगा ये भी 19.9 होगा, क्योंकि सब के सब 19.9 है, सब के सब रेडियस हैं। रेडियस मतलब सर्किल के रेडियस ही होता है, ये रेडियस ही भी कहलाता है आपके पास। ये सब के सब लेंथ जो है आपके पास बराबर है। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूं तो अगर ये 14.5 है तो जी से एम भी 14.5 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी होगा आपके पास। और भी इसने कंफ्यूजन डालने की कोशिश की थी। अगर ये आपके पास दिया हुआ है 18.6, तो ये वाली लेंथ भी आपके पास कितनी होगी, 18.6। और एक इसने ये दिया था, इससे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। बहरहाल जो उसने मांगा था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये दी, अगर कुछ और चीज़ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको पता हो। ओके, जल्दी से बात कर लेते, कह रहा है एस टी दिस वन यानी भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमें हमें पता है कौन कौन सी लेंथ बराबर होंगी इस मीटिंग पॉइंट से वर्टिसेस, ये वर्टिसेस कहलाते हैं। इन मीटिंग पॉइंट से वर्टिसेस जो होंगे वो एग्जैक्टली exactly आपके पास क्या होंगे, बराबर। वर्टेक्स का मतलब होता है जब दो लाइनें एक पॉइंट पे मीट करती हैं। देखिए ये दो लाइनें एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो ये वर्टेक्स कहलाएगा आपके पास। तो ये वर्टिसेस आपके पास होंगे। हमें पता है कि हमें दिया हुआ 5.64, हमें पता है P से N अगर 5.64 है तो Q से N भी हमारे पास क्या होगा, 5.64। और सिमिलरली N से R भी क्या होगा, 5.64। अच्छा, और एक्स्ट्रा क्या चीज हो सकती है, अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसका मतलब आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ये 5.47 होगा। और क्या दिया हुआ है आपके पास, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ये भी कितना होगा, 3.95।
और ये जो दिया है इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसने क्या क्या मालूम करने की बात की थी, एन से आर। ओके, एन से आर, लेट मी सी, एन से आर, ये रहा। ये भी आपके पास कितना होगा, 5.64। आर से वी, ओके, आर से वी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। ये भी आपके पास होगा 5.47। और टी से आर, टी से आर, ये आपके पास 3.95 के बराबर होगा। और क्यू से एन, क्यू से एन, ये भी आपके पास कितना होगा, 5.64। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। प्लीज वीडियो को रोक के इसको खुद से ट्राई कीजिए। और आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है उस जैसा, आपको कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। तो आई होप ये आप इजीली 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 कर लोगे। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट एसलोस करेंगे, नॉट एफ। हमारे पास अभी डी रहता है, डीई, ये लास्ट वाला है, हम ये लास्ट में करेंगे। डीई हम एसलोस करेंगे। ओके दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।